हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम 12th तक के एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो आज जो आपके सामने जो वीडियो है वो इंग्लिश के पेपर में आपका एक्सप्लेनेशन आता है। 12th के पेपर में आपको पता होगा एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है और ये पेपर में आपका कितने मार्क का आता है ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं या आप एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ही कमज़ोर हैं। मतलब हमें ये मान के चल रहे हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं आता है। आप क्या लिखें, कैसे एक्सप्लेनेशन करें, कैसे इसको व्याख्या करें या संदर्भ प्रसंग चीज़ें मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को हम क्या लिखें, कुछ आपको पता नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं, तब कैसे करें। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कि अगर आप पाठ यानी लेसन का नाम और उसके राइटर यानी ऑथर का नाम अगर आप नहीं याद किए हैं तो तब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी सहारे से आपको तो रेफरेंस पता चलेगा। ठीक, जैसे कि रेफरेंस आपका 2 अंक का अगर है, 1 अंक का है, जो भी जे अंक का है कहने का मतलब उतने अंक अगर सही नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। रेफरेंस पर अगर आपका 1 मार्क दिया जाता है तो 1 मार्क मिलेगा जब सही लिखेंगे। पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए। अभी आप नहीं याद किए तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है उनमें से हम किसी भी सिलेबस को लेकर के नहीं चल रहे हैं, केवल हम एक्सप्लेनेशन करना बताएंगे। ये हम ओल्ड सिलेबस से लेंगे, 1 पैराग्राफ लेने चल रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका ए गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट मतलब कि आपका एक लड़की जो है टोकरी के साथ, उसकी कहानी का जो है दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये आपका राइटर क्या बोलते हैं हमको, WC डॉगलस जी हैं। तो उनके हमें पता हो गया कि ये पाठ जो है ना किस पाठ से है, अ गर्ल विद अ बास्केट, ये पाठ का नाम है। और ये लेखक कौन से हैं उनको भी पता। लेकिन जैसे मान लीजिए 2 पैराग्राफ आपका दिया गया, 1 पैराग्राफ दिया गया है क में और ख में, मतलब ए में आपका 1 पैराग्राफ, बी में आपका 2 पैराग्राफ है, आपको 1 ही पैराग्राफ करना है। अथवा में होगा तो ऑप्शन में होगा तो 1 पैराग्राफ करना है। अगर आप 1 पैराग्राफ को कर रहे हैं तो क्या करिए, आप जिस पैराग्राफ का कर रहे हैं उसका पहले आगे से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हम जिस पैराग्राफ का करने चल रहे हैं वहाँ मैं लिख देता हूँ द प्लेटफार्म डॉट 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 करने के बाद मैं डॉट डॉट क्यों किया, ये पहले का 2 शब्द ले लीजिए और पीछे का लास्ट का 2 शब्द आपको ले लेना है। यहाँ पर द डे प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हम कौन से पैराग्राफ का आंसर देने जा रहे हैं। ये एक संकेत होता है, क्या इंडिकेशन होता है। तो ये इंडिकेट हमारा हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कौन सा पैराग्राफ हम कर रहे हैं। इससे लिखने से आपका एग्जामिनर भी समझ जाएगा क्या करने जा रहे हैं। अब हमें लिखना है रेफरेंस। क्या लिखना है, रेफरेंस। तो हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस मतलब संदर्भ। संदर्भ आपको हिंदी में लिखना आता होगा तो आपको पता ही होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ हिंदी में ऐसे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इसका पाठ का नाम ये है और इसके लेखक इसके कवि ये हैं। यही बताते हैं ना कि ये पद्य खंड जो लिया गया है इस पाठ से है। तो सेम वही चीज़ इसमें भी अपनाना है, उसी को हम केवल इंग्लिश में लिखेंगे। और इसी 2 लाइन को आप याद कर लीजिएगा, एक रेफरेंस के लिए वो लाइन, कॉन्टेक्स्ट के लिए वो लाइन और एक्सप्लेनेशन के लिए वो लाइन। तो तीनों लाइन को आपको याद करना है। जैसे देखिए रेफरेंस में आपको कैसे क्या लिखना है, इसमें तो आपको वही बहुत सारे लोगों ने बताया होगा और आपको पता, बुक में भी पता हो। दीज लाइन हैव बीन taken from the lesson इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिएगा। किस लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट्स का है। यहाँ पर देखिए मतलब ये जो लाइन है, ये लाइनें जो है आपका इस पार्ट से लिया गया है। तो पार्ट का नाम जो भी है यहाँ पर हम लिख देते हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट। ठीक,
इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद, पाठ अगर पूरा हो जाए तो इन्वर्टेड कॉमा बंद, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं दूसरे कलर से, आप अंडरलाइनिंग कर दें या आप दूसरे कलर से इसको लिख सकते हैं, ये दो काम कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पाठ का नाम। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, रिटन बाई, सॉरी गलत हो जा रहा है, रिटन बाई मतलब लिखा गया है, रचित किया गया है या इसको बनाया गया है इसको, ठीक है। ये पाठ किससे लिखा गया है, उसके लेखक का नाम लिख देना है। तो हमारे इसमें W.C. डॉगलस हैं, मतलब विलियम सी डॉगलस हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। इसको भी आप दूसरे कलर से लिख देंगे, तो ये आपका पाठ का नाम, ये आपका लेखक का नाम, दोनों का हो गया। ये हमारा रेफरेंस जो है ना वो पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना होता है, ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखना है। रेफरेंस में हमेशा यही लिखेंगे, केवल यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर देंगे, टोटल फार्मूला यही रखना है। यही लाइन आप याद कर लीजिएगा, रेफरेंस आपको काम चल जाएगा। ऐसे आप गाने की तरह याद कर लीजिए, एक सुबह से याद करना शुरू कीजिए, शाम तक आपको याद हो जाएगा आराम से, एक बार याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा। जैसे कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये रिटन बाई, ये बस ये है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये रिटन बाई ये। अगर यहीं पर रिटन बाई जगह आप कंपोजिट बाई लिख सकते हैं, जैसे कि आपका रचित किया गया है, रचना किया गया है, पद हो तो आप कंपोजिट बाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहीं पर चेंज होगा। अब यहाँ रिटन बाई की जगह आप उसमें कंपोजिट बाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो ओके हो जाएगा। बाकी टोटल वही होगा। और पोएट्री में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, जहाँ लाइन है ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस स्टैंडा, ये क्या दिस स्टैंजा, यहाँ पर स्टैंजा यूज कर सकते हैं, स्टैंजा मतलब ये पद खंड, तो दिस स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम, टोटल वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखना है वो देखते हैं। एक चीज़ तो आप यहीं पर इसी तरीके से लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स, मतलब इन लाइनों में, इन दीज लाइन, इन लाइनों में द राइटर मतलब लेखक। अब लेखक या तो कहेगा, अगर कहता है तो आप लिख सकते हैं सेज, अगर वो कहता नहीं है, इसकी जगह कुछ दर्शाता है, बताता है, वर्णन करता है या कुछ भी, तो आप इसमें एक यूज कर सकते हैं नैरेट्स, एक यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब्स, ऐसा यहाँ पर डिस्क्राइब्स, मतलब इन लाइनों में दर्शाया जाता है, वर्णित किया जाता है, या इस लाइनों में कहता है कौन, लेखक कहता है, लेखक वर्णन करता है, लेखक बताता है कि क्या, किसके बारे में, डिस्क्राइब अबाउट इसलिए लिख देंगे, अबाउट लिखेंगे कि इसके बारे में, कि उसमें उसने क्या देखा था कि एक लड़की जो है प्लेटफार्म पर वो टोकरी लेकर बेच रही है, उसमें कुछ फल रखे हैं या क्या चीज़ें रखी हैं, उसको बेच रही है, बहुत ही गरीब है, इस तरीके से उसमें कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा है, अबाउट द सीन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। जो भी अपने हिसाब से बना सकते हैं वो बना लेंगे, ये तो अपने के मन के हैं। तो इसके बाद आप बनाइए किस कॉन्टेक्स्ट में बनाना क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में जो पैराग्राफ में बताया गया उसका एक भाव लिखना है, आखिर इस पूरे पैराग्राफ में कहा क्या गया है, मेन बात को कॉन्टेक्स्ट में दे दीजिए बस। इसके बाद रेफरेंस आता, एक्सप्लेनेशन आता है, क्या एक्सप्लेनेशन में कैसे क्या क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन में सेम उसी तरीके से लिख सकता है, क्या कि ये भी लिख सकते हैं, इस लाइन जो कॉन्टेक्स्ट में लाइन यूज की है इस लाइन का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसमें इस तरीके से यूज कर देंगे द ऑथर, या ऑथर की जगह आप राइटर लिख सकते हैं, द ऑथर या द राइटर ऑफ द लेसन, मतलब ऑफ द लेसन,
पाठ के लेखक यानी पाठ के लेखक या पाठ के कवि जो कुछ भी हो, कंपोजर, ऑथर और राइटर, ये सभी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि पाठ के लेखक, पाठ के रचनाकार, पाठ के कवि जो कुछ भी हैं, मतलब जो भी बोले तो क्या करते हैं, लेसन सेज दैट कहते हैं कि या कहते हैं अबाउट द, बाकी कहानी पूरा लिख देना। कुछ नहीं लिख पाना तो जो पैराग्राफ होता है उसी में से कुछ पॉइंट को ऐड करते हुए अपनी भाषा प्रयोग करके लिख देना है, ठीक है। अगर ना समझ में जो पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ से थोड़े थोड़े शब्दों को निकाल करके समझ करके अपने हिसाब से बना करके अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिख देना है। बस यही आपको फिर एक्सप्लेनेशन में करना है धीरे धीरे करके, और वहीं पर लाइनों को पकड़ते जाना, ऊपर की तरफ से धीरे धीरे नीचे की तरफ से बढ़ते जाएंगे। जो भी अच्छे से पैराग्राफ में जो मैटर मिल रहा है उसी को हम जहाँ पर लिख देंगे। दूसरी तरीके से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स W.C. डगलस, मतलब इन लाइनों में W.C. डगलस मतलब राइटर, जो राइटर उनका नाम दे सकते हैं कि इन लाइनों में कवि ये मतलब लेखक ये उनका नाम, इन लाइनों में लेखक ये क्या करते हैं आपको, डगलस हैज प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत किए हैं, इन लाइनों में विलियम सी डगलस जी प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत किए हैं कि किसके बारे में, वही सारा चीज़ दे देना है जो पैराग्राफ में है। तो ये लाइन को याद करिए। एक्सप्लेनेशन के लिए इतना ये आगे ज़रूर लिखना है, कॉन्टेक्स्ट के लिए ये ज़रूर लिखना है, और इस रेफरेंस के लिए ज़रूर लिखना है। यही आपको आपका इस रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में लिखना है। अगर आपको ना समझ में हो तो कमेंट कर देना। मैं शॉर्ट वीडियो में सोचता था कि बता दूं, इसीलिए मैंने बता दिया। ये इंटर के लिए बहुत ज़रूरी है, या आप आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप आगे चलकर बीए करते हैं, बीए में अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तब ओके, बाकी आपकी मर्जी जो भी करें। मैं ग्रामर का भी वीडियो लेकर आऊँगा आपको, मतलब इंपॉर्टेंट सभी वीडियो लेकर आऊँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको सामने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके अच्छा पूरा कमेंट जरूर कर देना। हो सके तो लाइक शेयर कर देना, मत कुछ करना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ए लाइन तीनों रेफरेंस के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए दो जो छोटी लाइनों को मैंने दिया है, इन लाइनों को याद करके उसके पीछे आप ऐड कर सकते हैं, आपको करेक्ट नंबर मिलेगा। क्योंकि रेफरेंस का नंबर अलग मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट का नंबर अलग मिलेगा और एक्सप्लेनेशन का नंबर अलग मिलेगा। यानी अगर आपका 6 अंक का है तो 2 अंक इस पर, 2 अंक पर इस पर, 1 अंक पर इस पर, 1 अंक इस पर, 4 अंक इस पर, इस तरीके से बन सकता है। तो ये आपके मतलब रूल पर आधारित है कैसा होता है। ठीक है, चलता हूँ, गुड लक, आपके अच्छे से परीक्षा हो और अच्छे से पास हो। जो भी लीक पेपर वगैरह हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छी से तैयारी करिए, बाकी उस पर ध्यान मत दीजिए। ओके, चलते हैं।